Hello friends, this is Viraj Rani from Perseverance Institute, Mumbai. I hope every one of you is doing well. Today we will be talking about a government scheme. We will be discussing about a government scheme जिसका नाम है दीन दयाल अंत्योदय योजना. दीन दयाल अंत्योदय योजना was formerly called as National Rural Livelihood Mission, आजीविका. उससे भी पहले इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. Now coming to दीन दयाल अंत्योदय योजना, इसका जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इम्प्लीमेंट्स दीनदयाल अंत्योदय योजना. दिस पर्टिकुलर स्कीम इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक. What is at the core of this scheme? The core of this scheme is it follows a demand-driven strategy enabling the states to formulate their own livelihood-based poverty reduction plan. तो पॉवर्टी को रिड्यूस करना है. पॉवर्टी को रिड्यूस कैसे करना है? गरीबों को लाइवलीहुड देके. रूरल एरियाज में, इंडिया के ग्रामीण भागों में जो गरीब है उनको लाइवलीहुड देके उनकी पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाएगा. इसके लिए प्लान्स बनाएंगी स्टेट गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट अपना प्लान फॉरवर्ड करेंगी या प्रेजेंट करेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट्स को. सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम को उन पर्टिकुलर प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर स्टेट्स की हेल्प करेंगी. ठीक है. आई थिंक द कोर ऑफ द स्कीम इज क्लियर. नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं, शायद पूछ ले यहाँ से कुछ. तो इफ़ वी लुक इनटू द स्कीम, तो व्हाट इट सेज इज पुअर पीपल विल बी हेल्प्ड इन इंक्रीजिंग देयर इनकम बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म. और उस प्लेटफॉर्म के थ्रू they will be helped to get access of institutional financial organizations. They will be helped to get access of institutional financial organizations जहाँ से उन्हें क्रेडिट मिल सके. They will be helped to assess their own rights. ये बहुत बड़ी बात है. गाँव में गरीब लोग अपने ही राइट्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं. तो दे विल बी हेल्प्ड इन असेसिंग एंड यूजिंग देयर ओन राइट्स. दे विल बी हेल्प्ड इन असेसिंग पब्लिक यूटिलिटीज़. ठीक है. तो पब्लिक यूटिलिटीज़ यूटिलाइज करने में उनकी मदद की जाएगी. उनके खुद के जो एंटाइटलमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कीम चल रही है और वो पर्टिकुलर एक गरीब हाउस होल्ड है, उसे पता ही नहीं है, तो इट कैन नॉट हेल्प इटसेल्फ. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर स्कीम विल ऑल्सो सी टू इट दैट अ पुअर हाउस होल्ड इन अ रूरल एरिया इज एबल टू गेट एक्सेस टू द एंटाइटलमेंट जो उनका हक है. ऑलराइट. दिस पर्टिकुलर स्कीम विल ऑल्सो सी टू इट कि पुअर पीपल आर ऑर्गेनाइज्ड इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिसके थ्रू उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी भी बनी रहे एंड दे कैन ऑल्सो मोटिवेट ईच अदर एंड पुश ईच अदर फॉर बेटर फ्यूचर. This particular scheme also talks about harnessing. This particular scheme also talks about harnessing inherent capabilities of the poor people and equipping them with the capacities जिसके थ्रू उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके. तो गरीब लोगों की जो इनहेरेंट कैपेबिलिटीज़ है उन्हीं को यूज़ करते हुए कैसे उनका डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा. इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा थ्रू दिस पर्टिकुलर स्कीम. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को और रूरल एंटरप्राइजेस को भी प्रमोट किया जाएगा. रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और रूरल एंटरप्राइजेस को भी प्रमोट किया जाएगा इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू. एक और बात है कि दिस स्कीम इज़ कम्युनिटी सेंट्रिक. तो पीपल विल बी द वन जो इस स्कीम में प्लान करेंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे, उस पर्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे. This scheme is also based on transparency of government organizations. तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी होगी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. और अकाउंटेबिलिटी को गवर्नमेंट इस स्कीम के थ्रू पुश करेगी. ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को दिस स्कीम के थ्रू पुश करेगी एंड तभी इस स्कीम का जो है सही फ़ायदा गरीबों तक पहुंच पाएगा. सो दिस विल बी ऑल. ये पर्टिकुलर स्कीम जो है प्लीज़ याद रखिए, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम जिसे आज गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है एंड हेंस इसका एग्ज़ाम में पूछना थोड़ा उसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. ठीक है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. बाय.